बहुत समय पहले एक घना जंगल था, हरियाली से भरा, चहचहाते पक्षियों और हंसते खेलते जानवरों से गुलजार। लेकिन अब जंगल एकदम शांत था। कभी वहां शेर, हाथी, बंदर, तोता सब मिलकर रहते थे। लेकिन कुछ महीनों से एक एक कर जानवर गायब होने लगे। पहले तो सभी ने सोचा कि शायद वह किसी और जंगल चले गए होंगे। लेकिन जब जंगल की सबसे चंचल खरगोश छपकी भी अचानक लापता हो गई, तब सबका दिल दहल गया। सबसे ज्यादा दुखी था उसका सबसे अच्छा दोस्त, छोटा उल्लू टिम्मू। टिम्मू हर रात टहनी पर बैठा उसकी राह देखता। वो जरूर लौटेगी, वो खुद से कहता। लेकिन उसके दिल में डर भी था। एक रात जब चांद पूरी रोशनी में था, टिम्मू को दूर कहीं से हल्की सी खर्राटो जैसी आवाज आई। वो चौंका। जंगल में अब किसी की भी आवाज नहीं आती थी। टिम्मू ने हिम्मत की और अपने नन्हे पंखों से उड़ते हुए आवाज की दिशा में जाने लगा। रास्ता डरावना था, हर तरफ सन्नाटा था। झाड़ियां सरसराई, कहीं कहीं उल्लास से चमकती आंखें दिखी। लेकिन टिम्मू रुका नहीं। वो पहुंचा जंगल के सबसे पुराने पेड़ बरगद बाबा के पास। वहां कुछ अजीब था। पेड़ की जड़ों के बीच एक गहरा सुराख था और वहीं से आ रही थी वो हल्की आवाज। टिम्मू ने झांका और जो देखा, उसकी आंखें भर आईं। उस सुराख के अंदर छपकी बैठी थी, आंखें बंद, कमजोर, थकी हुई। उसके साथ और भी जानवर थे, तोता मिंटू, बंदर टिंकू और भी कई छोटे जानवर। छपकी! टिम्मू चीखा। छपकी ने आंखें खोली। उसकी आंखों में डर था। टिम्मू, मत आओ अंदर, उसने धीमे से कहा। लेकिन क्यों? क्या हुआ यहाँ? टिम्मू फुसफुसाया। तभी पेड़ की जड़ें अचानक हिलने लगी, मानो कुछ जिंदा हो। जड़ों से एक गूंजती आवाज आई। जो भी यहाँ आता है, मेरी कहानी सुनता है और यहीं रह जाता है, हमेशा के लिए। टिम्मू कांप गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तुमने उनकी कहानी सुनी थी? टिम्मू ने झपकी से पूछा। झपकी ने सिर हिलाया। हाँ, और उसी से हमारी यादें, हमारी आवाजें सब धीरे धीरे खो गई। हम यहाँ कैद हो गए। टिम्मू ने आंखें बंद की और फिर पेड़ से कहा, तुम्हारी कहानी सुनूंगा, लेकिन एक शर्त पे। सबको छोड़ दो। पेड़ चुप हो गया। अगर मेरी कहानी सुनने वाला अपने दिल से जवाब दे सका तो सब आजाद। वो गूंजा और कहानी शुरू हुई। बरगद बाबा ने बताया कि बहुत साल पहले वो भी एक छोटा पौधा था। एक बच्ची हर रोज आकर उसे पानी देती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने जंगल काटे, बच्ची कभी वापस नहीं आई। बरगद अकेला रह गया। उसका दर्द, उसकी आवाज सब पेड़ों में गूंजती रही और वो एक रहस्यमयी ताकत में बदल गया, जो अकेलेपन से डरा हुआ था और इसलिए हर आवाज को अपने पास रोक लेता था। टिम्मू की आंखों से आंसू निकल आए। तुम्हारी कहानी बहुत दुखद है बाबा, टिम्मू बोला। लेकिन अगर तुम सबकी आवाज रोक लोगे तो जंगल में फिर कोई प्यार की कहानी कैसे बनेगी? एक पल को सब शांत हो गया। फिर धीरे से जड़ें पीछे हटने लगी। झपकी और बाकी जानवर बाहर निकल आए। जंगल में पहली बार फिर चहचहाहट हुई। बरगद बाबा ने धीरे से कहा, आज पहली बार किसी ने मेरी कहानी सुनी और मेरा दर्द समझा। अब मैं फिर अकेला नहीं हूँ। अब मेरी आवाज तुम्हारी दोस्ती में जिएगी। उस रात टिम्मू ने झपकी के साथ फिर से तारों भरे आसमान के नीचे उड़ान भरी और जंगल में धीरे धीरे फिर जिंदगी लौट आई। संदेश: हर आवाज जो चुप हो गई है, उसकी कोई कहानी होती है। अगर हम सुनना सीखें तो दुनिया
फिर से बोलने लगेगी।